आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम क्वाड की बात करेंगे दोस्तों। तो 24 सितंबर को जो समिट होने वाली है अमेरिका में, वॉशिंगटन होस्ट करेगा, मतलब जो बाइडन होस्ट करेंगे, और ये पर्सन टू पर्सन होगी। मतलब अभी तक सारी वर्चुअल समिट हो रही थी ना कैमरे के सामने। जो बाइडन यहाँ पे सबसे मिलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस समिट का हिस्सा रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें एक चीज। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और एक मैं बहुत शानदार सेशन लेने वाला हूं इंस्टा पे, अभी शायद इसी हफ्ते लूंगा। तो यहाँ पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आप जरूर आए, यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो क्वाड्रिलेटरल, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर क्वाड्रिलेटरल समिट की बात करें, और भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड की जो पहली समिट है, फर्स्ट समिट जब हुई तो बहुत हो हल्ला हुआ। चाइना ने बोला अरे ऐसे कैसे आप कर सकते हो, ये क्या बकवास है। चाइना को काउंटर करने के लिए मेन, देखिए अमेरिका को ये पता है कि अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो वो भारत है। चाइना बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल समिट डायलॉग, इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत आते हैं। और ये 2007 में ये जो डायलॉग है, इट वाज इनिशिएटेड बाय इन 2007, ना भारत ने ना अमेरिका ने, इट वाज इनिशिएटेड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर, उस समय शिंजो आबे थे। उन्होंने इसको इनिशिएट किया था कि इस तरीके का डायलॉग जो है वो होना चाहिए। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। अब एक तरफ डायलॉग चल रहा था और एक तरफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज चल रही थी, बहुत कुछ हुआ। तो 2007 में इसको स्टैब्लिश किया गया, लेकिन 2017 में इसको री स्टैब्लिश किया गया। भले ही यहाँ पे ये था कि हम सबको साथ में आना चाहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, है ना। ऑस्ट्रेलिया का विड्रॉल, जब केविन रूड प्राइम मिनिस्टर थे तो ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की काफी ज्यादा टेंशन थी। अमेरिका ने, चाइना ने भर भर के ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट किया था, तो इसीलिए मतलब ऑस्ट्रेलिया हट गया। उसके बाद फिर रूड जो है, इट वॉज रिप्लेस्ड बाई जूलिया गिलार्ड। तब मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, और फाइनली चीजें फिर से सही हुई। 2017 के आसियान समिट में जो 4 मेंबर्स थे, नरेंद्र मोदी, शिंजो आबे, मैल्कम टर्नबुल और डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बोला कि अब बहुत जरूरी है कि हम क्वाड्रिलेटरल अलायंस को रिवाइव करें। तो 2017 में इसको रीस्टैब्लिश किया गया, और ये इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है भारत के लिए। 2021 का स्टेटमेंट है कि स्पिरिट ऑफ क्वाड मेंबर्स डिस्क्राइब्ड एज शेयर्ड विजन फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी कोविड-19 से लेकर, चाइना से लेकर, टेररिज्म से लेकर सब कुछ यहां पे डिस्कस किया जाता है। और फर्स्ट क्वाड प्लस समिट, मतलब क्वाड्स के अलावा भी, क्वाड मेंबर्स के अलावा भी देशों को बुलाया गया था। इसमें न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम भी आए थे। तो यानी कि आगे आने वाले समय में क्वाड अपने पंख फैलाएगा। तो क्वाड समिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। आप समझ रहे हो, क्वाड इज द वे फॉर इंडिया, क्योंकि चाइना को हमको काउंटर करना है। अब अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनफॉर्मल समिट होती रहती हैं, वर्चुअल समिट होती रहती हैं। अभी भारत ने 2+2 डायलॉग जो वो ऑस्ट्रेलिया से किया। क्वाड देशों के साथ भारत इन पर्सन मिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ चाइना सी पे जब बहुत ज्यादा खतरा बढ़ा, साउथ चाइना सी को जब चाइना क्लेम करने लगा, तब अमेरिका को यह पता लगा कि भाई अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान दोनों ही घबरा गए थे। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि क्वाड का जो आइडिया है ये इधर साउथ चाइना सी से ही आया है। जब चाइना ने अगर चाइना अपनी अथॉरिटी इतनी नहीं बढ़ाता तो शायद क्वाड का आइडिया नहीं आता। लेकिन थैंक्स फॉर, मतलब इट्स गुड फॉर इंडिया, फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, ये आइडिया डेवलप हुआ। अब चाइना इसको भर भर के क्रिटिसाइज करता है कि अरे तो नेटो का एक ऐसे ही सब्सिडियरी पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका लीड करता है, उसका एक पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन भारत के लिए बहुत बढ़िया भाई, हम चाइना को सीधा मात दे सकते हैं ना। इस समय मेरी टाइम स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना की नेवी इतनी ताकतवर है, समझिए कि साउथ चाइना सी जो आप देख रहे हो ना, अगर इस समय अमेरिका चाइना पे हमला कर दे तो अमेरिका हार जाएगा। चाइना की नेवी इतनी ताकतवर हो गई है, और ऊपर से चाइना आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक चीज और आपको बता दूं कि चाइना कभी वीक कंट्री को, चाइना कभी स्ट्रॉन्ग कंट्री को अटैक नहीं करता, वो हार जाएगा। वो हमेशा वीक कंट्री को, 1962 में उसने हमको इसीलिए अटैक किया क्योंकि हम उस समय काफी वीक थे। लेकिन अब चाइना की इतनी हिम्मत ही नहीं है, पीछे हटाना चाइना। अगर समझिए कि भारत इस समय चाइना पे अटैक कर दे तो चाइना कुछ बोल नहीं पाएगा।
तो भाई इधर जो है वो चाइना इधर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और बाकी अलग अलग ओशन रूट्स, इंडियन ओशन रूट्स जो निकाल रहा है, मिलिट्री बेस सेटअप कर रहा है, तो भारत उसको चेकमेट कर सकता है सीधा, ये चीज है। अब उसके बाद ये इंडो पैसिफिक रीजन ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 4 देश हैं ये ट्रेडिंग कंट्रीज हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, आधे से ज्यादा जीडीपी इन 4 को मिला दीजिए ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए इन देशों के साथ मिलके काफी ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी ये भी देखिए इश्यूज भी हैं। अगर क्वाड की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी तो शुरुआत हुई ना, अभी इसको डेवलप हुए कितने साल हुए, 4 साल हुए 2017 से। तो हमेशा बोला जाता है कि इनका विजन नहीं है कोई, कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं, ये क्लियर ही नहीं है। फिर बेसिकली मेरी टाइम डोमिनेटेड है, पूरा इंडो पैसिफिक रीजन पे ही ये फोकस करता है और किसी पे फोकस नहीं करते हैं। लैंड वैंड गया भाड़ में, बस इंडो पैसिफिक, क्योंकि उसमें अमेरिका का काफी लेना देना है। तो सबसे पहले तो क्लियर विजन होना चाहिए, और क्वाड को भी एक्सपैंड भी करना चाहिए। भारत के अलावा इसमें साउथ एशियन कंट्रीज को भी लेके आए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इनको भी बुलाएं। क्वाड प्लस एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, समझे आप। तो ये तो खैर चलिए, मैंने आपको क्वाड के बारे में पूरा बता दिया। और अभी 20 फरवरी 2021, मतलब ये 2021 को अभी फरवरी में ही भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तो मिनिस्टर्स मिले थे, और इसमें कोविड-19, वैक्सीन, टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी तो रहेगी ही रहेगी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सब पे डिस्कशन हुआ था। चाइना की जो फोर्सेस यहाँ पे एलएसी में आई हुई हैं, इन सब पे डिस्कशन हुआ था, आप समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब अभी अगर बात करें तो वर्चुअल समिट का अब एरा खत्म। भाई कोविड-19 की वजह से वर्चुअल समिट हो रही थी, तो ये जो वर्चुअल समिट है अभी तक हो रही थी, अब होगी पर्सन इन पर्सन। अब लोग मिलेंगे जैसे पहले होता था वैसे ही। तो पहली फर्स्ट पर्सन इन पर्सन समिट होगी जिसमें क्वाड कंट्रीज मिलेंगी। ये अगले हफ्ते होने वाली 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में होगी। ये व्हाइट हाउस सेक्रेटरी जेन साकी ने स्टेटमेंट में बोला है कि नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया, जापान के काउंटर पार्ट जो हो गए, योशिहिडे सुगा जो अभी प्राइम मिनिस्टर जापान के बने हैं, स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अमेरिका आएंगे। और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन है वो भी, और क्वाड समिट भी होगी। तो दोनों चीजें होंगी। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारा शानदार कोर्स है, आप इसको तुरंत अवेल करें। हमने यूपीएससी के बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, और आई होप आप हमारे टेस्ट अटेंड कर रहे होंगे। हर दिन शाम 5 बजे आधे घंटे का टेस्ट होता है, 10 क्वेश्चन हम आपको देते हैं। बहुत बच्चे अटेंड कर रहे हैं, आप भी अटेंड करिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन देखिए, ये लगातार 10 अक्टूबर तक चलता रहेगा। हर दिन टोटल 300 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो वर्चुअल मीटिंग जो है वो होगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई जो हमारे लीडर्स हैं वो आएंगे। अब देखिए मोदी जी जो है वो यूके जाने वाले थे G7 समिट के लिए। हालांकि G7 का पार्ट भारत नहीं है, वहां पे बाइडेन से मिल सकते थे, लेकिन उनको अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। अब इसमें कोविड-19 वैक्सीन तो है ही है, क्लाइमेट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चाइना एक बहुत बड़ा जो खतरा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी तो हमेशा क्वाड में डिस्कस होती है, जो कि मैंने आपको बताया, उस पर डिस्कशन होगा, लेकिन तालिबान पे डिस्कशन होगा कि नहीं, ये देखना रहेगा। अमेरिका तालिबान के ऊपर भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान से डिस्कस करेगा कि नहीं करेगा, तो ये बहुत बड़ा एक देखना पड़ेगा। अब बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्वाड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। नया मल्टीलेटरल कॉन्फ़िगरेशन जो है 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को ये मीट करेगा। उसके बाद फिर ये भी बता रहे हैं बाइडेन की, मतलब बाइडेन जो है वो काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। देखिए चाइना को काउंटर करना जरूरी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का बढ़ता जा रहा है, ऊपर से अब तो तालिबान भी चाइना तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान कह रहा है कि आप जो चाहिए वो हमसे ले लो। तो अब उसको काउंटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। तो अब बाइडेन, बोरिस जॉनसन, खैर ये तो क्वाड का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात हो, है ना। तो ये चीज है। साकी यही बताते हैं कि हम अपने टाइज तो डिपेंड करेंगे ही करेंगे, फिर बहुत सारी चीजों पे हम, साइबर स्पेस हो गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गया, इस पे भी बात करेंगे। देखिए अमेरिका पिछले साल गए थे, अभी तक जो बाइडेन से मिले नहीं है मोदी, और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे जब हाउडी मोदी इवेंट हुआ था। यहाँ पे नमस्ते ट्रंप और हाउडी इवेंट। अब उसके बाद ट्रंप की सरकार बदल गई और अब आ गए जो बाइडेन। तो अब हो गया क्या आगे, किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा, ये देखना रहेगा, ठीक है। और अगर स्ट्रैटेजिक साइड की बात करें
तो इंडो पैसिफिक रीजन और चाइनीज चैलेंज, ये सब चीजें रहेंगी। तो देखेंगे दोस्तों फिलहाल आगे क्या होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।